अभ्यास प्रश्नावली 7A.4 का जो प्रश्न संख्या 8वां है, आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को बेहद सरल, सहज और आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, जो आपका पहला पार्ट है 8वां का, कुछ इस प्रकार से दिया है, x के सापेक्ष इसका क्या करना है, समाकलन। तो जब समाकलन करना है तो आपको सबसे पहले आप यहां पे सॉल्यूशन डालेंगे और सॉल्यूशन डालने के बाद यहां पर i इज इक्वल टू आप मान लेंगे कि ये इंटीग्रेशन के अंदर इसको कर लेंगे 1 डिवाइड बाई, इधर आपका है cos इनवर्स x और साथ में है अंडर रूट का 1 माइनस का x का स्क्वायर और इनटू में हो जाएगा dx, x के सापेक्ष समाकलन। इस प्रकार से हमारा व्यवस्थित हो गया। अब इसको हम हल कैसे करेंगे? अगर मैं यहां पे जो cos इनवर्स x दिया हुआ है, इस चीज को अगर मान लेते हैं तो यहां पे माना, किसको मान रहे हैं हम? cos इनवर्स x को कितना मान ले रहे हैं, t। अब इसका जब अवकलन करेंगे तो cos इनवर्स x का अवकलन जो होता है माइनस का 1 अंडर रूट 1 माइनस का x स्क्वायर और इधर आपका क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा dt डिवाइड बाई dx। dx को इधर भेज देते हैं, माइनस को उधर भेज देते हैं, तो 1 डिवाइड बाई अंडर रूट का 1 माइनस x स्क्वायर इंटू dx बराबर माइनस का क्या हो जाएगा, dt। अब अगर ये जो आपने माना है इसको अगर समीकरण 1 मान ले तो यहां पर हम लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से आपका क्या हो जाएगा, यहां आपका है i, तो i इक्वल टू ये हो जाएगा इंटीग्रेशन के अंदर और इसको आपने तो t मान लिया और इसके अलावा जो बचा यानी कि 1 डिवाइड बाई इतना इंटू इतना, इसका मान इतने का मान कितना है, माइनस का dt है। इसको आपने t माना तो ये तो आपका 1/t हो गया और बाकी का जो बच रहा है उसका मान माइनस का dt है, तो माइनस को बाहर निकाल दिया और ये हो गया dt। अब ये आपका i बराबर हो जाता है माइनस का, इसका अवकलन होगा log t, तो log t हो गया और प्लस का c, तो i बराबर यहां से निकला माइनस का log t का मान कितना है, cos इनवर्स x, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स x प्लस का c, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह से आप इसके पहले के 8वां के पहले पार्ट को क्या कर सकते हो, बना सकते हो। अगर 8वां के दूसरे पार्ट को आप बनाओ तो 8वां का दूसरा पार्ट कैसे बनेगा, सबसे पहले इसमें भी हम डालेंगे सॉल्यूशन और सॉल्यूशन डालने के बाद इसका x के सापेक्ष करेंगे समाकलन। तो उसके लिए सबसे पहले इसको समाकलन के फॉर्मेट में सेट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन cot इंटू लॉग x हो जाएगा और डिवाइड बाय कितना है, x है और इंटू में dx है। इसमें भी हमें मानना पड़ेगा सिंपल सी बात, तो यहां पे हम किसको मानेंगे, तो जो आपका ब्रैकेट के अंदर दिया है log x को ही हम कितना मान ले रहे हैं, t मान ले रहे हैं। log x का अवकलन कितना होता है, 1/x और dt बटे dx होगा, तो dx को इधर ला देंगे। अब 1/x, यहां पे 1/x है ना, 1/x इंटू dx के जगह पर हम रखेंगे dt। तो अगर इसको हम समीकरण नंबर 1 बनाए हैं तो यहां पर हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या है भैया, देखिए i इज इक्वल टू ये है इंटीग्रेशन ऑफ cot तो रहेगा ही आपका, यहां पे इसका मान कितना है, t है, तो आपका ये हो जाएगा cot t डिवाइड बाई ये है x इंटू dx, तो ये हो गया। तो i बराबर यहां से आपको पता है कि ये आपका इंटीग्रेशन ऑफ cot t हो गया, 1/x इंटू dx के जगह पर आप रखेंगे dt, तो इंटू में हो जाएगा dt। ये 1/x यहां है, dx यहां है, तो 1/x इंटू dx, इसके जगह पर आप क्या रख लेंगे, dt रख लेंगे। cot x का या cot t का जो समाकलन होता है, एक सूत्र होता है कि आपका cot t इंटू dt जो होता है वह बराबर होता है log साइन t के, किसके बराबर होता है, log साइन t के, साइन t प्लस c की। इसी फार्मूले का उपयोग करेंगे तो यहां से i बराबर सिंपल सा क्या निकल के आएगा, i बराबर ये सिंपल सा निकल के आएगा log
लॉग साथ में आपका है साइन टी, तो ये हो जाएगा साइन टी प्लस का सी। अब यहां से आई बराबर कितना होगा, माइनस, तो अच्छा इसमें नहीं है माइनस, तो यहां पे ये हो जाएगा लॉग साइन टी का मान कितना है, टी का मान है log x, तो ये हो जाएगा साइन इंटू लॉग एक्स, साइन लॉग एक्स प्लस का c, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से आप 8वां के पहले और दूसरे पार्ट को बना सकते हैं। 8वां का जो तीसरा पार्ट है वह कुछ इस तरह से है। अब इसका अगर समाकलन करना है तो i इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर में दिया है cos x माइनस अल्फा, इसको ऐसे लिखते हैं अल्फा को, डिवाइड बाई ये आपका है cos x इंटू में dx। अब इसमें देखिए सूत्र का उपयोग होगा, आपका जो सूत्र है cos a माइनस बी का, cos a माइनस बी का, बड़ा कैपिटल ए ले लेते हैं, cos a माइनस बी का, ये जो आपका फार्मूला होता है ना, ये होता है आपका cos a इंटू cos b प्लस साइन a इंटू साइन b, ये आपका फार्मूला होता है। अगर हम इसी फार्मूले का उपयोग करते हैं यहां पर तो कैसे करेंगे देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। i इज इक्वल टू कितना होगा, ये आपका है इंटीग्रेशन के अंदर, ये फार्मूले पे फिट हो जाएगा cos x माइनस अल्फा, a के जगह पर x है और b के जगह पर अल्फा है, तो यहां पर ये फार्मूले पर फिट होगा, ये होगा cos a के जगह पर क्या है x है, तो ऊपर में इसको थोड़ा करके लिखते हैं, तो ये है आपका cos a के जगह पर x है तो cos x इंटू cos b के जगह पर अल्फा है तो cos अल्फा, और प्लस का इधर साइन x इंटू साइन अल्फा हो जाएगा, और डिवाइड बाई इधर आपका नीचे में है कितना cos x है और इंटू में हो जाएगा dx। अब दोनों पदों को हम अलग अलग कर देते हैं, एक पद ये है और दूसरा पद ये है, दोनों ही पदों को अलग अलग कर लेते हैं, तो i इज इक्वल टू इसके भी नीचे cos x, इसके भी नीचे cos x, तो ये आपका हो जाएगा cos x इंटू में cos अल्फा डिवाइड बाई cos x प्लस का ये हो जाएगा कितना साइन x इंटू में साइन अल्फा डिवाइड बाई cos x इंटू dx, ये हो जाएगा आपका। इसे और आगे अगर बढ़ाएं तो इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा देखिए cos x से cos x चला जाएगा, ये बचेगा cos अल्फा। देखिए cos अल्फा हो या साइन अल्फा हो, ये आपका एक इसका पर्टिकुलर मान है, यानी कि ये अचर वैल्यू है। अचर वैल्यू का समाकलन होता नहीं है, जैसे 2 4 5 6 इस प्रकार की कोई संख्या रहता है तो उसको हम समाकलन से बाहर निकाल लेते हैं, तो ये भी एक संख्या है, इसको समाकलन से बाहर निकाल लेंगे तो इधर हो जाएगा cos अल्फा, इंटीग्रेशन के अंदर में यहां बचेगा 1 इंटू ये वाला dx, 1 इंटू dx प्लस। इसमें भी देखिए जो साइन अल्फा है, साइन अल्फा एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ जाएगी, तो ये साइन अल्फा बाहर हो जाएगा, अंदर समाकलन के अंदर साइन बटे कॉस बचेगा जो कि कितना होता है tan x होता है, और इंटू में आपका है dx। अब यहां से इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो i बराबर ये आपका है cos अल्फा, इसका समाकलन कितना होता है x होता है, तो cos अल्फा इंटू में कितना हो जाएगा, cos अल्फा इंटू में कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, और प्लस का इधर आपका है साइन अल्फा इंटू में tan x इंटू dx का। tan x इंटू dx का अगर हम फार्मूला की बात करें तो tan x इंटू dx का जो फार्मूला होता है वह सेक और कॉस दोनों के रूप में होता है। अब आंसर इसका जो है आपका ना 8वें का तीसरा, ये सेक x के रूप में दिया है, यानी कि इसमें प्लस वाला आंसर लिया है, यानी कि tan x का जो tan x इंटू dx का जो मान है वह क्या होगा आपका log सेक x, कितना हो जाएगा log सेक x, क्योंकि जो आपका सूत्र होता है ना, जो आपका सूत्र होता है वह क्या होता है आपका इंटीग्रेशन tan x इंटू dx बराबर होता है log सेक x, log सेक x। अगर यही log माइनस में दे देना तो यहां पे सेक x के जगह पे क्या हो जाता है सूत्र में आपके cos x हो जाता है। तो फाइनल आंसर इसका जो होगा वह i बराबर कितना होगा, i बराबर आपका होगा x cos अल्फा, तो ये हो जाएगा x cos अल्फा प्लस का साइन अल्फा इंटू में log
और सेक एक्स, लॉग सेक एक्स और प्लस का सी, यही आपका क्यूट सा प्यारा सा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से 8वां के तीसरे पार्ट को आप हल कर सकते हो और 8वां का सभी पार्ट 1 और 2 3 कंप्लीट होता है। आइए चलते हैं इसके 9वें को बनाते हैं, प्रश्न संख्या 9। तो अगले क्रम में 9वें का जो पहला है वह है tan 1 प्लस लॉग एक्स बाई एक्स दिया हुआ है। इसका समाकलन x के सापेक्ष अगर करना है आपको, तो आप सबसे पहले इसको i इज इक्वल टू मानोगे और इंटीग्रेशन के अंदर इसको लिखोगे, कितना दिया है tan और 1 प्लस ये दिया हुआ है log x डिवाइड बाई आपका कितना है x और इंटू में हो जाएगा dx। अब यहां पे जो चीज आप मानोगे वह क्या है, 1 प्लस लॉग एक्स है। अगर आप 1 प्लस लॉग एक्स को अगर t मान लेते हो तो 1 प्लस लॉग x इज इक्वल टू कितना है, t है। इसका अवकलन करोगे तो 1 का 0, इसका 1 बटे x हो जाएगा और इधर आपका dt बटे dx होगा, तो dx को इधर खींच लेंगे। 1 बटे x इंटू dx को हम क्या रखेंगे, dt। अगर इसको हम समीकरण 1 बना दिए हैं तो यहां पर आप लिखोगे समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan, इसको आपने t माना है तो ऊपर में तो आपका हो जाएगा tan t और 1 बटे x इंटू dx के जगह पर कितना है, dt है, तो इंटू में आपका हो जाएगा dt, यानी tan t इंटू dt आपका आ गया। और आपको सूत्र पता होना चाहिए कि अगर आपके पास कुछ ऐसा है कि tan t इंटू dt है तो ये आपका किसके बराबर होता है, ये आपका होता है log, ये आपका होता है tan t इंटू dt log, ये सेक x के बराबर होता है प्लस का c, सेक x प्लस का c, ये चीज आपका होता है tan का फार्मूला। अगर सेक x के रूप में अगर आपका आंसर दिया है तब, और अगर साइन के रूप में दिया हुआ है तो सेक के कॉस के रूप में दिया है तो यहां पे माइनस आ जाएगा, लेकिन आंसर आपका सेक के ही रूप में दिया है तो इसी फॉर्मेट में हम इसको क्या करेंगे, बनाएंगे। अब आइए मान रखते हैं तो i बराबर यहां से tan t का समाकलन होता है log इंटू सेक, यहां पे अगर हम t रखे हैं ना तो यहां भी क्या रखेंगे, t रखेंगे, तो log सेक t होता है, तो इसका समाकलन जो हो जाएगा वह हो जाएगा log सेक t का मान कितना है, t का मान है 1 प्लस लॉग x है, तो 1 प्लस लॉग x और प्लस का क्या हो जाएगा c, यही आपका हो जाएगा इसका आंसर। अगले क्रम में अगर इसके पार्ट नंबर 2 को अगर हम बनाते हैं तो पार्ट नंबर 2 आइए बनाते हैं। सबसे पहले इसको इंटीग्रेशन के अंदर लिखना होगा i को मान करके, चाहो तो डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, i हम तो केवल समझ के लिए अपने लिखते हैं। तो 1 प्लस दिया हुआ है ऊपर में साइन 2x डिवाइड बाई नीचे है x प्लस साइन स्क्वायर x इंटू dx। यहां भी हमें चीजों को मानना पड़ेगा। नीचे वाले को अगर हम t मान लेते हैं तो यहां पे लिखेंगे कि माना x प्लस साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू हमने कितना मान लिया, t। अब यहां से इसका अवकलन करेंगे तो x का अवकलन कितना होता है, 1 प्लस साइन स्क्वायर का अवकलन, स्क्वायर को खोलेंगे तो 2 सामने आएगा, इसके स्क्वायर में से 1 कम हो जाएगा, साइन x होगा। और अब बचा साइन x का अवकलन कितना होता है, cos x होता है, और इधर में आपका हो जाएगा dt बटे dx, जिसमें dx को इधर बुला लेंगे। ये चीज आप जानते हो कि किसका फार्मूला होता है, साइन 2x का, तो यहां से ये हो जाएगा 1 प्लस साइन 2x इंटू में dx बराबर dt, ये हो जाएगा। अब अगर आप इस चीज को समीकरण नंबर 1 बनाए हो तो यहां से लिख सकते हो क्या, समीकरण 1 से क्या लिख सकते हो, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है आपका, समीकरण 1 है i इज इक्वल टू, ये है इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस साइन 2x इंटू dx, 1 प्लस साइन 2x इंटू dx, इसके जगह पर आपको रखना है dt। तो इसके जगह पर तो हमने क्या रख लिया, dt रख लिया, और नीचे जो है इसको हमने t माना है तो ये हो गया 1 बटे t। 1 बटे t का समाकलन कितना होता है, log t होता है, तो ये हो गया log t प्लस का c। अब log
में t का मान रख लेते हैं। तो t का मान हमने कितना माना है, x प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये हो गया x प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस का c। यही आपका हो गया क्यूट सा प्यारा सा छोटू सा आंसर। तो अगले क्रम में जो 9वें का तीसरा पार्ट है कुछ इस तरह से है। इसका इंटीग्रेशन बनाने के लिए i बराबर मान करके इसको इंटीग्रेशन के अंदर रखते हैं। 1 प्लस ये दिया हुआ है cot x डिवाइड बाई x प्लस लॉग साइन x। लास्ट में एकदम हलवा हलवा सा प्रश्न दिया हुआ है, देखिए बड़ी ध्यान से समझिएगा। नीचे वाले को अगर हम t मान लेते हैं तो यहां पे लिखते हैं माना, क्या माना, किसको मान रहे हैं, x प्लस लॉग साइन x को हम कितना मान रहे हैं, t मान रहे हैं। अवकलन जब करेंगे x का अवकलन 1 हो जाएगा। log x का 1 बटे x होता है तो 1 बटे x के जगह पे साइन x है। साइन x का cos x होता है तो इंटू में cos x बराबर इधर में dt बटे dx। ओ बराबर कहां लिख दिया, यहां पे प्लस है ना, तो 1 प्लस ये है cos बटे साइन जो कि आपका कितना होता है cot x होता है। dx को इधर ला देंगे तो dx इधर आ जाएगा और इंटू में हो जाएगा dt। अब ऊपर वाली चीजें आपकी आ चुकी हैं, ऊपर वाली चीजों के जगह पर आपको क्या रखना है, dt रखना है। क्यों, कैसे, इसको अगर समीकरण 1 माने हैं तो समीकरण 1 में, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से अगर देखा जाए तो i इज इक्वल टू कितना है, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर वाला का मान तो आपका dt हो गया है, नीचे वाला इसको आपने कितना माना है t, तो ये 1 बटे t हो जाएगा और इसका मान कितना है dt, तो इनटू में हो जाएगा dt। जैसा कि आप सब जानते हैं इसका समाकलन कितना होता है, log t होता है, तो इसका समाकलन इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा log t और प्लस का c। अब t के जगह पर बस t का मान आपको रखना है, आपका आंसर आ चुका है, जो कि t का मान कितना है, t का मान है x प्लस log साइन x प्लस का c। यही आपका हो जाएगा आंसर। अगले क्रम में इसके चौथे पार्ट यानी आज के इस सेशन और इस प्रश्नावली के सबसे लास्ट प्रश्न को देखें तो ये कुछ इस तरह से है। इसका इंटीग्रेशन बनाने के लिए इसको इंटीग्रेशन के अंदर रखते हैं, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan और साथ में साइन इनवर्स x और डिवाइड बाई रूट ऑफ 1 प्लस x का स्क्वायर इंटू dx। जितना जटिल सवाल देखने में लग रहा है उतना जटिल है नहीं, क्योंकि इसको हम आसान बनाने के लिए इसको हम मान लेंगे किसको, साइन इनवर्स को। तो साइन इनवर्स x बराबर t मान लेंगे, इसका अवकलन करेंगे, साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1 माइनस का x स्क्वायर बराबर, इधर अगर देखा जाए तो इधर dt बटे dx होगा, तो dx को इधर ला देंगे। तो इतने के जगह पर हम dt रख सकते हैं, यानी एक के नीचे इतना है और इतना, इतने के जगह पर हम क्या रख सकते हैं, dt, आइए रखते हैं। तो इसको अगर हम समीकरण 1 बना दें तो यहां पे लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो i बराबर ये हो जाएगा इंटीग्रेशन tan, इसको आपने t माना है तो ये हो जाएगा tan t, ऊपर वाला हल हो गया, और नीचे वाला ये और ये मिला करके इसको हमें कितना लिखना है dt, तो ये हो जाएगा आपका dt। अब उत्तर आपका अगर सेक के रूप में दिया हुआ है तो आप इसको प्लस में log ले सकते हो, तो i इज इक्वल टू ये हो जाएगा log सेक t हो जाएगा और प्लस का क्या हो जाएगा c। क्यों, क्योंकि जो आपका ये फार्मूला होता है tan t इंटू dt बराबर ये होता है आपका log के साथ sec t प्लस का c। इसी फार्मूले का हमने क्या किया है, उपयोग किया है। अब यहां से t के जगह पर आइए t का मान रख लेते हैं, तो i बराबर कितना हो जाएगा, इधर आपका है log और ये आपका है sec, t के जगह पे t का मान कितना है, साइन इनवर्स है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x और प्लस का c। यही आपका हो जाएगा क्यूट सा प्यारा सा आंसर। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमने अभ्यास प्रश्नावली 7A.4 के सभी सवालों को एकदम सहज, सरल और आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया। वीडियो आपको कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आपकी परीक्षाएं नज़दीक आने वाली हैं, जिसके लिए आपके
प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो हैं उनको हमारे चैनल के माध्यम से हल कराया जाएगा। जो बच्चा इंटरेस्टेड है वो हमारे चैनल के ज्वाइन बटन को क्लिक करके रखेगा, क्योंकि जब लाइव क्लास आएगी तो वह केवल चैनल के मेंबर्स के लिए ही होगी, क्योंकि वहां पर अगर कम बच्चे रहेंगे तो आपसे हमारा जुड़ाव हो सकेगा और आपको मैथ में आने वाली जो भी दिक्कत परेशानियां हैं उसके बारे में आप हमसे लाइव कनेक्ट हो सकते हो। तो लाइव क्लास हमारी चलेगी अगली आने वाली 10 तारीख यानी कि कल से। तो 10 दिसंबर से लाइव क्लास हमारे चैनल पर वही बच्चे ज्वाइन कर पाएंगे जो हमारे चैनल के ज्वाइन बटन को ज्वाइन करके रखे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आपका ये जो क्लास कंटिन्यू सतत चल रही है वो तो चलेगी ही, और अगर आप एक्स्ट्रा अपने एग्जाम की तैयारी के लिए जुड़ना चाहते हैं तो चैनल के ज्वाइन बटन को क्लिक जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, आप अपने बोर्ड एग्जाम के करीब आते जा रहे हो, तो बहुत सारे बच्चों का टेंशन है, बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में। जैसे जैसे समय आपका बीत रहा है, आप अपने बोर्ड एग्जाम के करीब धीरे धीरे चलते आ रहे हो। बहुत से बच्चे डिप्रेशन में हो जाते हैं, टेंशन में हो जाते हैं कि तैयारी नहीं हुई। अरे यार, टेंशन लेके नहीं चलना है, जो भी तैयारी है वह इनफ है। और बाकी आपके परीक्षा के लिए आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, जो आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वह हमारे चैनल के माध्यम से कराए जा रहे हैं, जो कि 10 दिसंबर से आपकी क्लास 8 बजे, रात को 8 बजे स्टार्ट होगी। सभी बच्चे क्लास में जुड़ेंगे जो इंटरेस्टेड है अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए। बाकी ये जो प्रॉपर क्लास चल रही है आपके जो अभ्यास प्रश्नावली की, ये तो चलेगी ही, साथ ही साथ आपके बोर्ड एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से लाइव क्लास के द्वारा कराया जाएगा, जिसके लिए आपको थोड़ा सा पे करके हमारे चैनल के ज्वाइन बटन को क्लिक करना है। जो बच्चा हमारे चैनल का मेंबर रहेगा वही वीडियो देख पाएगा, वही ऑनलाइन हमसे लाइव के माध्यम से कनेक्ट हो पाएगा। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा भीड़ हो जाएगी ना तो मैं आपके दिल तक नहीं पहुंच पाऊंगा। इसलिए जो बच्चे जिनकी अच्छी खासी तैयारी हो चुकी है उनको कोई ज्वाइन बटन क्लिक करने की कोई जरूरत है नहीं। जिन बच्चों की तैयारी सही से नहीं हो पाई है उनको एक दिशा, एक प्लेटफॉर्म देने के लिए हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनके माध्यम से जो भी सवाल रिपीटेड हैं या जिस प्रकार के सवाल आते हैं उनके लिए हमने लाइव अरेंजमेंट किया हुआ है। तो अगर हमारे साथ आप लाइव क्लास में लाइव जुड़ना चाहते हैं तो चैनल के ज्वाइन बटन को आप ज्वाइन कर लें, ताकि आप प्रॉपर हर दिन 8 बजे रात में क्लास देख सकें। धन्यवाद।